नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवियां अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ाएं दूर होती हैं। आपको बता दें, इस बार माता रानी नौका की सवारी पर पृथ्वीलोक पर पधारेंगी और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी नौका पर सवार होकर आती है, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है, हरियाली छा जाती है, जीवन सुगम हो जाता है। आपके जितने भी दुख दर्द हैं, माता समाप्त कर देती है। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को होगा। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। 2023 में इस बार महाअष्टमी तिथि 29 मार्च दिन बुधवार को है और नवमी तिथि 30 मार्च दिन गुरुवार को है। तो आप अष्टमी और नवमी इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। इस बार की नवरात्रि 9 दिनों की है। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता और 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। सच्चे कोमल हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी दुख, कष्ट, दरिद्रता सब नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए भेंट, उपहार आदि दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्या को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें, तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है, समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर में आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धुलाना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। कन्याओं को भोजन खिलाने से पहले मां को भोग अवश्य लगाएं, फिर उसके बाद उन्हें भोजन करवाना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए। बिना बालक के कन्या पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। बालक को बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है। हमेशा याद रखें, कन्याओं की थाली में 3 पुरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पुरियां या 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों को दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पुरियां कभी न दे, लेकिन 1-2 करके पुरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। कन्या पूजन में कन्याओं को फल देना अच्छा माना जाता है। फल में केले या सेब दिए जा सकते हैं। मां दुर्गा की पसंद का ध्यान रखते हुए कंजक में फल देने की मान्यता है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी ओढ़ानी चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिला देते हैं।
जिसे घोर अनर्थकारी माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है, माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी ऐसी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बाबंद कोई भी चीज ऐसी ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई ऐसी चीजें बाजार में मिलती हैं जिनके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और बाजार से बना बनाया लाकर ही खिलाते हैं, या फिर दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पका खाना कन्याओं को खिलाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, तो घर में बना खाना ही कन्याओं को खिला दें। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं देना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत ही प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होने देगी। अब कन्या को उपहार में क्या दें, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर उपहार दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितनी खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहें, काले कपड़े ना दें। गृहोपयोगी बर्तन भी उपहार के तौर पर दे सकते हैं। याद रहें, कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें, तब उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूर्ण करती है। दोस्तों, नवरात्र के दिनों में अगर मिल जाए आपको ये संकेत, तो समझो माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। ये संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। आइए जानते हैं उनके बारे में। जब आप कलश स्थापना करते हैं, तब जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती है। यदि आपने जौ बोए हैं और वो किसी कारण नहीं हो पाए हैं, तो ये संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्र में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है। घर में कोई बीमारी आने वाली है। ये धनहानि का संकेत भी माना गया है। आपने कोई ना कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग ले। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। और दोस्तों, यदि जौ हरे भरे हो जाते हैं, तो ये शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ही ज्यादा धन लाभ होने वाला होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच अगर मिट्टी में दबा दिया जाए, तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। नंबर 2, अगर आपकी नींद नवरात्र के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है, तो इसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है।
क्योंकि ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय दैवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। ये संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का फल आपको मिलने वाला है। माता रानी आपको जल्द ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माता आपकी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न है। नंबर 3, अगर नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना, ये दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। नंबर 4, नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाएं या जौ के हरे भरे पत्ते बिन हवा के हिल जाएं, तो इसे अति उत्तम माना गया है। ये संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में स्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। ये संकेत कुछ खास लोगों को ही मिलते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे ये पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ये संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के समय गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि पर द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। अगर आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें। उस गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपको सपनों में दिखाई देती है, तो इसे बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्त को ही होते हैं। ये सपने कभी किसी को मत बताना। अगर माता की सवारी या शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। ये संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। नंबर 7, अगर कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं और वो आपको संकेत दे रही हैं कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। नंबर 8, घर पर उल्लू का आना। अगर माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाएं, तो ये भी शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। नंबर 9, अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह के 4 बजे के आसपास घंटियों की आवाज सुनाई दें या शंख की आवाज सुनाई दें या फिर कोई भजन सुनाई दे तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में फैली नकारात्मकता का नाश होने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। नंबर 10, नवरात्रों के दौरान घर में काली चींटियों का दिखना। लंबी लंबी लाइन बनाकर मुंह में खाना ले जाते हुए चींटियों का दिखना अच्छा संकेत माना गया है। और अगर मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आदि दिखाई दे जाए या मंदिर के स्थान की ओर छिपकली चली जाए तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे ये पता चलता है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। माँ का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। नवरात्र के दौरान मंदिर में छिपकली का दिखना बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। आपकी भक्ति का फल आपको शीघ्र ही मिलने वाला है, क्योंकि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। किसी शुभ अवसर पर छिपकली का दिखना मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, अगर आप वाकई में माँ वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दें। माँ वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है।
उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।